स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका पार्ट 1। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि नियो शिक्षा का अपना ऐप प्ले स्टोर पे आ गया है, जहां आप डाउनलोड करके डीएलएड के क्लास भी अवेलेबल है, क्लास चल रहे हैं ऑनलाइन, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ जो डीएलएड का क्लास है ऑनलाइन, वो मात्र 20 रुपया में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप उसके क्लास को भी परचेज करके देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजराज प्रथम, दूसरा है राजेंद्र चोल, तीसरा है विजयल और चौथा है कुलोत्तुंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजराज प्रथम जो है वो चोल शासक था जो श्रीलंका पे क्या प्राप्त किया था? विजय प्राप्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में, 1939 में, 1934 में, 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया? यहाँ भारतीय होगा, ठीक है ना। किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया? तो राय दुर्लभ, मणिक चंद, अमित चंद, राज सिताब राय का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है ऐसा स्थल है जहाँ पे तीनों समुद्र का क्या होता है? मिलन होता है, यानी कह सकते हैं बंगाल का खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिका, सह्याद्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? हिमाद्री। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था? गेट का, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यूरोपीय मौद्रिक समझौता, स्मिथ समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? विदेशी कंपनियों का आमंत्रण, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? पत्थर, लकड़ी, आपका कागज, धातु का चादर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस पर? लकड़ी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद, कानपुर, पटना, बलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हुए थे? इलाहाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राष्ट्रपति को चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/4, 1/5, 1/6, 1/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगर इससे कम मत मिलता है, यानी वोट मिलता है राष्ट्रपति चुनाव के किसी उम्मीदवार का, तो उसका जमानत राशि क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? आईडीए, एमआईजीए, आईएफसी, एडीबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन शामिल नहीं है? एडीबी। आप बताएंगे कमेंट में एडीबी का जो है ना फुल फॉर्म क्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलब्ध में बनाया गया। गुजरात में कब विजय प्राप्त किया गया? 1572, 1582, 1602, 1605। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब बनाया गया था? 1572 में। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा 1572 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, यूएनसीटीएडी की स्थापना कब हुई? 1956, 1964, 1961, 1966। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964। आप इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। पूर्णिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बीआई लेनिन का संबंध किससे है? 1917 की रूसी क्रांति, 1949 की चीनी क्रांति से, जर्मन क्रांति से, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 की रूसी क्रांति से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिले का अवरोही क्रम निम्न में से सही है? पटना, मुंगेर, औरंगाबाद, बक्सर। रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। पटना, बक्सर, रोहतास, बक्सर। पटना, बक्सर, रोहतास, मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दृष्टि से बिहार के जिला का अवरोही क्रम कौन सा है? रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? आगा खां, अमीर अली, लियाकत अली, M.A. जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? जॉर्ज पंचम के सम्मान में, लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन बनवाया था? ब्रिटिश सरकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर को, 180 डिग्री अंश देशांतर पूरब से पश्चिम को, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को। किसको पार कर लेने के बाद एक दिन क्या है? जुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? तो अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी। अनुच्छेद 74। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसको देता है? राष्ट्रपति को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005-6। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश के राष्ट्रगान रचयिता निम्न में से कौन है? तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगाल बांग्ला के रचयिता जो है वो कौन है? काजी नजरुल इस्लाम, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी, आंतरिक, कालीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? ट्राम्बे, बोगईगांव, बरौनी, डिगबोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधियाँ में एक समान मंदी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? संरचनात्मक, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय बेरोजगारी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या अकबर द्वारा स्वयं किया गया? पीर मोहम्मद खां, बाज बहादुर, उद्धम खां, बैरम खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धम खां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राशि में कुल संख्या है 10, 12, 13, 11। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राशि कैगो 12। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम, कोयला, एल्युमिनियम, यूरेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए है? कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है, जगह का नाम है स्थान का पश्चिम बंगाल में, वो किसके लिए विख्यात है? कोयला के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में प्रथम आम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे? तो पहली बार भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 50, 51, 51, 52, 52, 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? 1951 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है अनुदान पर अप्रत्यक्ष करों का अधिकाय, अप्रत्यक्ष करों पर अनुदान का अधिकाय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या मूल्यह्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में डैश में है? नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? तक्षशिला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? त्रिशूल नदी, कृष्णा नदी, नारायणी नदी, काली गंडक नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणी नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की आकार को निर्धारित किया गया? 89, 90, 91, 92। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? 91। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कर्नल स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल स्लीमैन।
अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1912, 1917, 1900, 1896। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? 90, 15, 45, 180 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? 360, 356, 352, 250। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 356 राज्य में। अगला है, व्यापार चक्र का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? अर्थव्यवस्था की कीमत स्तर से, उत्पादन स्तर से, रोजगार स्तर से, सरकार और राजनीतिक दल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं क्या है होती है? न्यूनतम, समान, उच्चतम या बढ़ती हुई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्तम सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोलाल कृष्ण गोखले और दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वन, कंटक वन, पर्वत वनस्पति, टैगा वनस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय वन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला है, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, अनंत शासन अयंगर, अयंगर होगा, अथंगर लिखा हुआ, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? 92 से 2000, 2005 से 6, 2008 से 2009, 2011 से 2012। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 से 2009। व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई के रचनाकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? पाणिनि। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारे ऐप नियो शिक्षा को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।